चीन को पता है कि पाकिस्तान जो है वो उन्हीं के ही साथ है, और उसके बाद ग्वादर पाकिस्तान की सबसे बढ़िया और खूबसूरती है वो सबके साथ होता है। हमारे यहाँ तो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सबके साथ होता है। वो चीन के साथ भी होता है, अमेरिका के साथ भी होता है, वो ईरान के साथ भी होता है, वो मतलब सऊदी के साथ भी होता है। मतलब गजब का साथ है उसका, है ना। वो किसी के साथ नहीं होता। मतलब ठीक है, ठीक है अखिल जी आपके पास आऊंगी। रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब जी, प्रमित साहब आपके पास भी आती हूँ। रिजवी साहब, प्रमित साहब ने कहा था अभी कि दिक्कत यह है कि ईरान की अंदर ना एकजुटता नहीं है। आईआरजीसी चाहता ही नहीं है शांति हो। आईआरजीसी में भी दो फाड़ हो चुकी हैं। आपकी जो लीडरशिप है वो चाहती है शांति हो, तो दिक्कत आपके घर में हो गई है। अब शांति तो चाहिए आपको, बहुत नुकसान हो गया आपका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, फॉल्स नैरेटिव है। ऐसा कुछ नहीं है। डिप्लोमेट्स अपना काम करते हैं, आर्मी और आईआरजीसी अपना काम करती है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि यहाँ की आर्मी जो है, ईरान की आर्मी चूड़ियां नहीं पहन बैठी है। ये जो है, जब इन पे हमला होगा तो करारा जवाब मिलेगा। इनको ये समझना चाहिए, ये ईरान है, ये गलत आदमी से निपट गए। ये ट्रम्प साहब जो है ना, जो सोच रहे थे, देखिए पहले तो हमको कुछ चीजें समझनी चाहिए। हम जो बिल्कुल इस लड़ाई में अमेरिका का आने का कोई कॉज नहीं था। ये जो इसराइल फर्स्ट के कॉज पे आए हैं, इनका जो असल मुद्दा था वो इसराइल फर्स्ट इन्होंने जिस तरह से पूरी लड़ाई में दिखाया है, ये अमेरिका का कोई मुद्दा ही नहीं था। ये न्यूक्लियर कोई मुद्दा नहीं था। न्यूक्लियर में तो ऑलरेडी बात हो रही थी, 2015 में बात हो चुकी थी, साइन हो चुके था। लेकिन उसके बाद अगर आपको, जब आपने ट्रम्प साहब आए और फाड़ा उन्होंने ये डील को, तभी हमला कर देते, तभी अटैक कर देते। ये 10 साल 8 साल गुजरना ये बताता है, ये दर्शाता है कि यहाँ पे अमेरिका की कोई लड़ाई नहीं थी। यहाँ पे जो फैक्ट है, जो फैक्टर है जिसको कहा जाए, वो इसराइल फैक्टर है। और इस वक्त जो है ये लड़ाई इसराइल को बहुत पसंद आ रही है। वो चाह रहा है कि बहरहाल हमारे साथ जो है अमेरिका इस वक्त अच्छे से साथ में है। इसीलिए देखिए, जब भी डील की बात होती है, कुछ ना कुछ अटैक्स हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हमला हो जाता है। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि देखिए, अगर ये लड़ाई अगर फिर से शुरू होती है, ईरान जो है बहुत शांतिपूर्व बात कर रहा था, डील के बहुत करीब था। और जैसा कि आप लोग न्यूज में, मीडिया में देख रहे हैं कि ईरान ने कह भी दिया था कि ठीक है, ये साइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ईरान भी नहीं चाहता है कि पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा है, इस तरह से जो आर्थिक जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वो न करे। लेकिन अमेरिका और खासकर इसराइल बिल्कुल नहीं चाह रहा है। लेकिन मैं एक शॉर्ट में जवाब दूंगा। आज जो जैसे कि आईआरजीसी कमांडर का था बयान, वो ये कि अगर अमेरिका इससे बाज नहीं आएगा तो इसको करारा जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से। इनको समझ जाना चाहिए। और मैं ये बताऊंगा, ठीक है प्रमित जी, जितने क्लियर वॉर ऑब्जेक्टिव्स आपको है ना, तारीफ है आपकी कि पहले दिन से लेकर आज तक आपको बिल्कुल क्लैरिटी है वॉर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। ट्रम्प साहब को उतनी नहीं है, उनके रोज सुबह बदल जाते हैं, रोज सुबह बदल जाते हैं। मैडम, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर। सर दिक्कत ये है ना कि एंड ऑब्जेक्टिव, अभी उन्होंने भी कहा कि भाई आपकी लड़ाई नहीं थी, आप कूदे उसमें। आप चाहते हैं, his style is very different, मैडम। वो एक अलग स्टाइल के लीडर है। हर लीडर की अपनी स्टाइल होती है। He is definitely way different than most of the political leaders that you have seen। आप लोग मीडिया में चाहते हैं कि एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई आकर बार बार एक प्रेस ब्रीफिंग दे और उस प्रेस ब्रीफिंग के हिसाब से जो बोला गया है वही हो। He is acting as a commander in chief। नहीं, मूड स्विंग के हिसाब से हो सर, रणनीति के हिसाब से ना हो। Unpredictability is his style. It is a strategy that he is using and that is going on very well। उन्होंने पिछले 15 महीने में जितनी भी आज डील्स की हैं, this is one of 4th और 5th major issue that he is handling as a president, और उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अमेरिका is having सर कैसे सफल हुए बताइए? न्यूक्लियर जो पूरा जो प्रोग्राम है वो रुक गया। जो यूरेनियम एनरिच था वो आपके जो फौज थी उसने ढूंढ निकाला, अपने कब्जे में ले लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आपने पैरेलल एक दबाव बनाया, खुलवा दिया। ठीक है, वो तो खैर इशू था ही नहीं, वो तो वॉर ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। आपने रिजीम चेंज कर दी, नहीं करी। ठीक है, आप बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको कैसे गए, आप जीत गए? अब 2 मिनट हमको भी समय। मैडम, क्या है कि देखिए, उनके जो सुप्रीम लीडर थे, जिसके पास टोटल कमांड थी ईरान की, उनका कहना था डेथ टू अमेरिका और मैं इजराइल को इस नक्शे से मिटा दूंगा। हमने की मौत ऑब्जेक्टिव था। नहीं, हमने की मौत का एक बड़ा, मैंने एक बड़ा वहां से अब डेथ टू अमेरिका विल नेवर बी अटर्ड एटलीस्ट फॉर 40 साल से अटक कर रहे फ्रॉम ईरान।
नहीं तो मैडम 40 साल से अटर कर रहे थे, तो कभी ना कभी तो हम उनको सबक सिखाना था। और उसके बाद मैडम जब सिखा दिया, समझ में आ गया कि उनकी 60% सीख लिया यूरेनियम है, मैडम काफी कुछ हद तक हम काफी सफल हुए हैं उसमें।